अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने इसी मंच पर बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इस सरकार को लताड़ लगाई थी। कई सवाल पूछे थे। सवाल नंबर एक कि 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनको लेकर आपकी जो वैक्सीन पॉलिसी वो भ्रामक क्यों है, वो बेतुकी क्यों है। और यह भी कहा था कि आपने जो 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए तय किए हैं वो कैसे खर्च हो रहा है। खुद देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था आपसे कुछ दिनों पहले, फिर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की लताड़ का असर मोदी सरकार पर हुआ है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने करारा हमला बोलते हुए केंद्र सरकार से बोला है कि आपने 35,000 करोड़ का जो बजट रखा था वैक्सीन के लिए, उसे आपने कैसे खर्च किया। आपके स्क्रीन पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल एन राव और जस्टिस एस आर भट्ट की बेंच ने पूछा कि वैक्सीनेशन के लिए आपने 35,000 करोड़ का बजट रखा है, अब तक इसे कहां खर्च किया। कोर्ट ने केंद्र से वैक्सीन का हिसाब भी मांगा और यह भी पूछा कि ब्लैक फंगस इंफेक्शन की दवा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ब्लैक फंगस दवा, वो ब्लैक फंगस जो आपको होती है जब आप कोरोना से ठीक हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ब्लैक फंगस के बारे में आप केंद्र सरकार के मुंह से कुछ सुन रहे हैं, किसी बड़े नेता के मुंह से कुछ सुन रहे हैं। मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य मंत्री बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, जबकि उन्हें बात करनी चाहिए ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस की कौन बात कर रहा है? राहुल गांधी बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की। आपके स्क्रीन पर उनका ट्वीट जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ब्लैक फंगस महामारी के बारे में केंद्र सरकार स्पष्ट करे। एम्फोटेरिसिन बी दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है, मरीज को यह दवा दिलाने की क्या प्रक्रिया है, इलाज देने के बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है। आज जो सवाल यहां राहुल गांधी उठा रहे हैं, यह सवाल केंद्र सरकार क्यों नहीं उठाती। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री एक बार फिर एक चुनावी मंच पर आकर एक चुनावी भाषण दे रहे हैं। आज आप अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री, और जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आप इस देश के स्टेट्समैन हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के मुखिया हैं, इस देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं, और अगर आप इस तरह के बयान देंगे तो इस देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप कैसे भूल सकते हैं? हजारों लाखों लोग मारे गए हैं जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, वैक्सीन नहीं लगी। मैं आपको बता चुका हूं, आपने उन वैक्सीन का ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया था। आप इस बात से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? अब भी आप चुनावी भाषण दे रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है।